मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं और आग्रह भी करता हूं कि भाई आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें ताकि मुझे ये पुष्टि हो कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। दर्शकों, अभी पिछले 4 तारीख को लाइव प्रोग्राम में एक जातक का प्रश्न था नैनीताल से कि गुरुजी मुझे सरकारी नौकरी कब मिलेगी। बड़ा आश्चर्य हुआ क्यों उस जातक का जन्म तो 81 का है। 81 इन द सेंस 1925, 44 साल की आयु उसकी हो गई और 4 तारीख को बोलता है कि मुझे सरकारी नौकरी कब मिलेगी। दर्शकों, थोड़ा बहुत तो मुझे भी मालूम है, आजकल कोई ऐसा नियम नहीं है। मैं भी एक आर्मी से एक अधिकारी के रूप में रिटायर्ड हूं। मैं भी एक पढ़ा लिखा हूं, जो मुझे भगवान ने 2 अक्षर का ज्योतिष का ज्ञान दिया, वरना मेरी सिविल की एजुकेशन तो एक टेक्निकल एमटेक के बराबर है। अब कुछ प्रभु का ज्ञान है दिया हुआ जो मैं आपके साथ बांटता हूं। जो कह दूंगा वो शास्त्रों के आधार पर होगा। ज्ञान की कोई सीमा तो नहीं है, लेकिन जो मैंने कह दिया वो शास्त्रों के आधार पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अचंबा हो गया, 81 का बालक, लड़की हो या लड़का हो, व्हाटएवर जो भी हो, और वो तो मुझे सरकारी नौकरी कब मिलेगी 44 साल में। ऐसा कौन सा भारत का कानून है भाई? अगर आपको है मालूम है तो मेरे मार्गदर्शन के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हो सकता है कुछ अमेंडमेंट कर दिया हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। जो हमारे जो शिक्षा विभाग में जो लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर लगते हैं गवर्नमेंट के, उनकी कुछ एज ज्यादा हो सकती है क्यों पीएचडी वगैरह भी होते हैं, वहां कुछ हो सकता है, लेकिन वो भी 44 ईयर्स तो नहीं भाई, मानने वाली बात तो नहीं है। अगर उत्तराखंड में अगर हो तो भाई हो। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मेरा भी मार्गदर्शन हो। चलो, ये तो एक रही एक जनरल बातें व्यवहार की। दर्शकों, ज्योतिष में 9 ग्रह में देवगुरु बृहस्पति राज, धर्म, आध्यात्मक, लौकिक, परलौकिक, इस क्षेत्र में होने वाली प्रकृति के कारक है। जीवन में प्राप्त होने वाला सुख, धन हो, संतान सुख हो, विद्या का हो, या स्त्रियों के लिए विवाह का कार्य देवगुरु बृहस्पति है। दूसरी तरफ शनिदेव न्याय के देवता हैं, दंड अधिकारी हैं, पाप, तृष्णा, वैराग्य के कारक हैं। वो वैराग्य की तरफ लेके जाते हैं। तो हमारा जन्म का उद्देश्य क्या है? लग्न, पंचम और नवम भाव धर्म त्रिकोण है। धर्म की आस्था रखते हुए फिर द्वितीय भाव, छठा भाव, दसम भाव अर्थ त्रिकोण है। हमने धन कमाना है, धर्म को पालन करते हुए हमने धन कमाना है, और जो धन हमने कमाया है, काम तीसरा, सप्तम और एकादश, ये काम त्रिकोण है। हमने नीतिपूर्वक कार्य करना है, और ये नीतिपूर्वक कार्य करके फिर चतुर्थ, अष्टम, द्वादश, ये मोक्ष के भाव है। हमने मोक्ष को चले जाना है, यही हमारा एम है। धर्म का पालन करते हुए अर्थ को कमाना है और नीति पूरी कार्य करना है, और फिर हमें मोक्ष में चले जाना है। तो शनिदेव तो मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, जिसको वैराग्य कह दिया गया। तो वैराग्य के दाता है। और जब गुरु और शनिदेव की युति कहीं पर भी हो जाए, अगर बराबर अंशों में हो जाए, तो आप ये सोचो ऐसे बालक को भौतिक सुख में सभी आ जाते हैं। विवाह का सुख है, संतान का है, धन का है, ये सब वो बहुत ही न्यून मात्रा में मिलते हैं। और इस तरह से कर देते हैं शनिदेव। अंततः उसको ये खुद सोचना पड़ जाता है, उसको खुद तसल्ली हो जाती है कि मेरे भाग में नहीं था, और वो उससे विमुख हो जाता है उस सुख से। जिसके लिए वो ट्राई कर रहा था, जिसके लिए कोशिश कर रहा था, उसको छोड़ देता है। छोड़ो, हमारे भाग में नहीं है। नाराज भी नहीं होता क्यों? उसका दिन से उसका आयु उसी तरफ ले जा रही है, उसको शनिदेव मोक्ष की तरफ ले जा रही है। अगर गुरु और शनि दोनों में से कोई भी एक 9 भाव का स्वामी हो तो उस पर और मोहर लग जाती है। ऐसे जातक को स्त्री का सुख, संतान का सुख, धन, वैभव, भाई बहन, माता पिता, ये सब उन सुखों में तो कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत न्यून निकम। और अगर यह युति 9वें भाव में हो जाए
गुरु और शनि की युति 9 भाव में हो जाए तो वैराग्य हो जाता है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में था। अब विवेकानंद जी तो बुद्धिमान थे, तो ऐसे जातक बुद्धिमान तो हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस कोटि के विद्वान तभी होंगे जो 9 भाव में हो जाए। उपदेशक थे, बालक बोलता है मुझे शिक्षा ही है, बुद्धिमान हो गए तो शिक्षा देना किसी न किस्म की देना है। गुरु और शनि में अध्यात्म की शिक्षा देना, नीतिवान की शिक्षा देना, क्यों? दोनों नीतिवान हैं, लेकिन उसको वैराग्य की तरफ ले जाता है, सन्यासी बनने की तरफ ले जाता है। जैसे वैराग्य का नाम ही सन्यासी है, गृहस्थी जीवन में है, जिसकी शादी नहीं हुई, आगे कुछ लेना देना नहीं, वो वैराग्य ही एक किस्म से है। साधारण तौर पर अगर देखा जाए तो 10th भाव का सुख और 9 भाव का 10th भाव और 9 भाव की युति अच्छा भाग्य सुख और अच्छा राज सुख मिलता है। धर्म का मानने वाला होता है और नियम का पालन करने वाला होता है। लेकिन जब इनकी युति शनि और गुरु दोनों 9 10th भाव के स्वामी हो और बराबर अंशों में हो, तो वो सब दुनियादारी से विरक्त हो जाता है। इच्छा होती है, लेकिन अंततः जाकर के उसकी इच्छाएं मर जाती हैं कि मुझे नहीं मिल रहा, तो वैराग्य की तरफ चला जाता है कि शनिदेव वैराग्य के कारक है। जातक का गुरु शनि की युति 9वें 10वें पर मैंने आपको चर्चा बता दी किस तरह से होता है। जातक का जन्म 7 फरवरी 1981 शुक्ल पक्ष पूर्व पात्र शनिवार को 11:20 पर हुआ। मेष लग्न हुआ 22 डिग्री 51 मिनट है। राहु चतुर्थ भाव में 16:57 है। छठे भाव में शनि और गुरु, शनि की 15 डिग्री 51 मिनट है तो गुरु की 16 डिग्री 30 मिनट है। 10th भाव में शुक्र 10 डिग्री, केतु 16 डिग्री है और सूर्य 14, तो केतु से सूर्य भी पीड़ित है, केतु से शुक्र भी पीड़ित है। एकादश भाव में मंगल 6 डिग्री, बुध 11 डिग्री और चंद्रमा 24:58 मिनट है। विश्व नवास में कोई ग्रह नहीं है। पुष्कर नवास में चंद्रमा, गुरु और शनि पुष्कर नवास में है। क्यों? बराबर अंशों में आ गए तो हो ही जाएगा। शुक्र के साथ केतु है, सूर्य के साथ केतु है, यह भी एक दाम्पत्य जीवन में नहीं, आत्मा पीड़ित यानी वैराग्य की तरफ ले जाने वाली बात है। गुरु की महादशा 91 तक थी। क्यों? गुरु का जन्म है तो 91 तक तो 10 साल में उसको कोई मतलब नौकरी का कोई चांस ही नहीं हो सकता, मान लिया। उसके बाद शनि की महादशा 2010 तक रही। शनि की महादशा 2010 तक रही तो उस समय बालक 30 साल का था और गुरु की अंतर्दशा 9 अगस्त 2007 से लेकर के 19/2/2010 तक थी। उस समय पर 2007 में बालक की आयु 26 वर्ष की थी, जहां पर उसको नौकरी मिल सकती थी। 26 वर्ष की थी, वो एप्लीकेबल आयु है गवर्नमेंट नौकरी के लिए। 44 नहीं है, 26 वर्ष तो एप्लीकेबल आयु है, नहीं मिली। उसके बाद तो बुध की दशा आई तो अशुभ रहेगी। सूर्य की दशा 54 में आएगी, 54 में आएगी तो वृद्ध अवस्था आ गई। गुरु और शनि की बराबर अंशों में है। गुरु और शनि 9वें 10वें भाव के स्वामी है। भौतिक सुखों की हानि, जैसा कि मैंने आपको पहले वर्णन किया। केतु की 9वीं दृष्टि है। केतु मोक्ष का में जाने के लिए मदद करता है और दोनों द्वादश भाव को देख रहे हैं। अभी कुछ दिन के बाद इस जाति का कोई हो जाएगा, मन उसका विरक्त हो जाएगा इस संसारी जीवन से। क्यों? शनिदेव ले जाएंगे। अब छोड़ो, हमारे भाग में ही नहीं है, क्यों यहां है। केतु से दोनों पीड़ित है। शुक्र के साथ केतु है, दाम्पत्य सुख भी नहीं है। यहां पर सूर्य 10वें भाव में दिग्बली माना जाता है, मान लिया जाए, लेकिन केतु साथ पीड़ित है, पितृदोष आ गया, तो कहीं पर भी कोई गुंजाइश ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। वैसे ही आप सोच लो, 10 को 44 साल की आयु में आज वो बालक बोलता है। इससे पहले कमेंट्स में आया था शादी और व्यवसाय का भी था, लेकिन अभी लाइव में उसने सिर्फ नौकरी के लिए बोला। अब सोचिए, उसका विवाह में भी परेशानी, अगर हो भी जाए तो दाम्पत्य सुख भी नहीं मिलता, जैसे सिद्धार्थ का हो गया, महात्मा बुद्ध का हो गया। अब गुरु शनि की युति ऐसी होगी, अभी तो लालसा है नौकरी मिल जाए, लेकिन कुछ दिन के बाद शनिदेव बिल्कुल उसको धीरे धीरे वैराग्य की तरफ ले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है। धर्म त्रिकोण है। धर्म का पालन करते हुए धन को कमाना है और नियति आधार से, नियम के से काम करना है और 4, 8, 12 मोक्ष में ले जाना है।
तो गुरु और शनि 12 भाव को देख रहे हैं, मोक्ष की तरफ ले जाने की तैयारी है। सरकारी नौकरी मैंने तो नहीं देखा, मैं भी एक अधिकारी से रिटायर्ड हूं, मेरी भी एजुकेशन कोई कम तो नहीं है, सिविल के हिसाब से मैं टेक्निकल भी हूं, एमटेक के बराबर है। और ज्योतिष का मुझे प्रभु ने ये 2 अक्षरों का ज्ञान दिया जो मैं आपको शास्त्रों के आधार पर बताता हूं। अगर कोई नया रूल आ गया है, नियम आ गया है कि स्टेट का, भारत सरकार का, तो दर्शकों मैं आपसे आग्रह करूंगा कमेंट बॉक्स में लिखिए सरकारी नौकरी की आयु क्या है। मैं नहीं समझता 44 साल की आयु में सरकारी नौकरी हो, और जब तक इच्छा मांग रहा है तो मेरे को भी ये सोचने वाली बात हो गई है, क्या कुछ नियम हो सकता है, सरकारें बदली करती रहती हैं, तो आप लोग अगर मुझे बताएंगे तो मेरे भी ज्ञान की वृद्धि होगी। बाकी मेरे ज्ञान से परे है। मेरी 74 साल की आयु हो गई, मैंने बहुत लंबी सर्विस आर्मी में भी कर ली, अधिकारी से रिटायर्ड भी हो गया। ये 2 अक्षर का ज्ञान जो आपको दे रहा हूं वो भी मुझे प्रभु ने दिया है, मैं कोई घर से तो लेके आया नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। तो ये है युति जो गुरु और शनि की बताई, जो मैंने आज आपको बताया, वैराग्य की तरफ ले जाने का है। हमारा उद्देश्य यही है, हम आए हैं धर्म का आचरण करें, अर्थ अच्छी तरह से कमाएं, अच्छी तरह से काम करें, फिर हम वैराग्य चले जाएं और हम बैकुंठ, हमारी आत्मा बैकुंठ में जमा हो जाए। इस तरह के योग हैं ये। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, ये चैनल सब्सक्राइब है, ताकि मेरे पास तो वास्तविक कुंडली के वीडियो हैं जो मैं आपको, जो मेरे पास आए हैं, मैं उन्हीं का, मेरे पास कोई पुराने हिटलर की जमाने की या उसकी कोई यानी प्रधानमंत्री ट्रम्प जी की या कोई ऐसी कोई कुंडली नहीं है, ना मेरे पास आएगी। मेरे पास तो आप लोगों की कुंडली आएंगी जिनका कि मैं 2-4 अक्षरों में आप में उसका शुभ और अशुभ शास्त्रों के आधार पर आपका मार्गदर्शन कर देता हूं। आपको अच्छा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, जिन चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब है ताकि आने वाली भी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।